नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा शेयर लेकर आया हूं जो कि इन्फीबीम एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि कंपनी क्या करती है। तो अभी आपने देखा होगा जो जियो फाइनेंस JFSL जो अलग हुआ था रिलायंस से, जो उसका काम है फाइनेंस वित्त, एक NBFC के रूप में काम करना, वित्तीय मदद करना, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और इस तरह की सर्विस देना। मतलब एक सर्विस प्रदाता कंपनी है ये। कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी। कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। देनदारियाँ है थोड़ी बहुत, वो अलग है, लेकिन ये एक तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है। जितनी भी इस तरह की जो कंपनियां होती है जो वित्त से जुड़ी होती है, फाइनेंस से जुड़ी होती है, NBFC का काम करती है और इस तरह की जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, जो कि पेमेंट गेटवे, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हैं या कोई भी यूज़ करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, एक दूसरे को पैसा भेजना, बुलाना पैसा, तो वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, काम करती है कंपनी। इसके अलावा क्या है कि जितनी कंपनियां जो काम करती है उनके जो बैलेंस संभालना, सब कुछ काम। अभी इन्होंने एक और काम स्टार्ट किया है कि जो AI प्लेटफॉर्म हो, तो उससे क्या होगा कि जो ये जितनी धोखाधड़ी होती है पेमेंट में, कई बार आप हो ना, आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, मालूम पड़ा आपका अकाउंट हैक हो गया, किसी ने गलत पेमेंट, आज का सारा खाता साफ कर दिया, या और तरह की जो धोखाधड़ी हो रही है जो पेमेंट में। इसके लिए इन्होंने एक नया प्लेटफार्म शुरू किया है जो कि AI प्लेटफार्म के रूप में, कि जहाँ इस तरह की धोखाधड़ी जितनी कंपनी में हो रही है, चाहे बैंक में हो रही है, चाहे आप जितने भी जो नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हो उससे पेमेंट कर रहे हो, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, जो ऐप से पेमेंट कर, फ़ोन पे, पेटीएम या जितने तरह के है उससे पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो धोखाधड़ी होती है उस धोखाधड़ी से बचेंगे। मतलब एक साइबर क्राइम से बचाने के लिए ये कंपनी काम कर रही है, जो कि अब तक का मतलब एक बहुत बड़ा काम होगा पूरे हमारे देश में। हर रोज़ लाखों लोग धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो उससे बचाने का काम, इसीलिए शेयर ऊपर भाग रहा है। एक और खबर इसमें आई थी, जो शेयर भागने की वजह ये थी कि बीच में पता चला था कि रिलायंस का जो जियो फाइनेंस है वो इस कंपनी को खरीदने वाला है, ऐसी एक खबर उड़ी थी। उसके बाद शेयर करीब 20% तक सर्किट लगा था। लेकिन बाद में इन्होंने, इनके मालिक ने कहा कि भाई हम खरीद नहीं रहे, बल्कि हमारा जियो के साथ टाइप है। तो इनके साथ जो जियो को जो पेमेंट गेटवे जो स्टार्ट करने किया था उसके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है जियो के साथ में। इसके अलावा इनको अगर टाइप देखेंगे तो सऊदी अरब का बैंक है, तो रियाद बैंक है, उसके साथ भी इनका टाइप है। बड़े बड़े बैंकों के साथ इनका टाइप है। और अभी तक ये कंपनी करीब 7 कंपनियों का अधिग्रहण कर चुकी है, जो कि इसी तरह की फिनटेक से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जो कि वित्तीय लेन देन वगैरह काम करना, उस कंपनी को इन्होंने अधिग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा इनका जो एक ओमनी करके ओमनी चैनल है, ऑनलाइन चैनल होता है, वो इन्होंने इनका खुद का ही है। वो कई तरह का अधिग्रहण, कई तरह कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों के साथ टाइप करने वाली कंपनी है ये। कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव खबर नहीं है कंपनी के साथ में। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी स्थापना से लेकर 2007 में स्थापना हुई थी इसकी, 2007 से लेकर अब तक 2023 चल रहा है। अभी तक इस कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का कोई, अगर आप नेगेटिव ढूंढोगे तो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। करीब 15-16 साल हो गए कंपनी को स्थापित हुए, और इस 15-16 साल में कंपनी ने लगातार आगे बढ़ी। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी आगे बढ़ी और कर्ज मुक्त, कर्ज नहीं है कंपनी पर। सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी कंपनी का अगर रेवेन्यू हो, मार्केट के अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कंपनी कर्ज में होती है, वहाँ पैसा डूबने के चांस होते हैं। यहाँ पर कंपनी पर कर्जा नहीं है। केवल 10 करोड़ से शुरुआत हुई कंपनी, आज इसका जो मार्केट कैप देखा जाए तो करीब 6,700 करोड़ का है। 10 करोड़ से आप देख लीजिए कितने गुना कंपनी ने 16 साल में की, कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। और लोगों को, अपने जो निवेशकों को रिटर्न भी अच्छा दिया, रेवेन्यू अच्छा, मतलब जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ शेयर में, उन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया इसके अंदर। कंपनी हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। छोटा डिविडेंड देती है, लेकिन देती जरूर है। कभी कभी साल में 2-2, 3-3 बार भी डिविडेंड देती है। कंपनी ने बोनस भी दिया अपने निवेशकों को, 2 बार बोनस दे चुकी है। एक बार एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया, एक बार फिर एक बार एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया है। यानी कि जिसके बाद एक शेयर होगा 3 शेयर बदल चुके हैं। कंपनी का शेयर एक बार स्प्लिट भी हो चुका है। जब ये स्प्लिट हुआ तो सुबह 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपया कर दी थी। यानी कि जो एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल चुके हैं। अगर उस सारे कैलकुलेशन आप करते हैं तो करीब करीब जिसने IPO में जो शेयर खरीदा होगा उसके बाद एक शेयर का 30 शेयर बन चुके हैं। और 30 शेयर से अगर अगर वर्तमान जो प्राइस है इसकी 23 रुपये, 23 से अगर महीने आप मल्टीपल करेंगे तो आप देखिए करीब 600 रुपये के आसपास लोगों ने कमा लिया।
जबकि इसका जब आईपीओ आया था 2016 में आईपीओ आया था, 2007 में कंपनी स्थापित हुई थी, विशाल मेहता ने की थी शुरुआत। तो ये जो विशाल मेहता है ये पहले अमेजन में काम करते थे, अमेरिका में थे, अमेजन में काम करते थे, वहीं इन्होंने पढ़ाई की थी और वहीं रहते हुए इन्होंने अमेजन के साथ काम करने के बाद काम सीखा और उसके बाद 2007 में ये हिंदुस्तान आ जाते हैं और यहीं गुजरात से इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। एक मामूली से शुरुआत करते करते आज 16 साल में इतना गुना अपने आप को बढ़ाना ये अपने आप में एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति भी इतने कम समय में इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपको तो एक कैलकुलेशन करके देखना कि 10 करोड़ से 6,730 करोड़ तक पहुंचना और इनका रेवेन्यू देखिए आप। अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू है 790 करोड़ का रेवेन्यू आया है और प्रॉफिट करीब 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको इस अभी लेटेस्ट जो इनका जो क्वार्टर का है उसमें। साल दर साल इसने तरक्की की। पीछे कभी ये कंपनी, सबसे अच्छी बात इस कंपनी के साथ, ये कंपनी कभी पीछे नहीं गई है, जिस लेवल पर वहाँ से आगे बढ़ी है। कंपनी में 7 कंपनियों का अधिग्रहण कर चुकी है अब तक, जो भी फिनटेक से जुड़ी हुई कंपनियाँ, जो फाइनेंस से वित्त से जुड़ी हुई कंपनी, 7 कंपनी का अधिग्रहण कर चुकी है। और मैंने अभी आपको बताया बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका टाई अप किया हुआ है। तो ये क्या कि जो जितनी जो फाइनेंस के वित्त काम करते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर करना और उसको सर्विस देना, उनकी कोई भी दिक्कत आती है उनको दूर करना। जितने भी आप चाहे स्मार्ट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फ़ोन पे या जितने भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उस ऑनलाइन पेमेंट के लिए सर्विस देती है ऐसी कंपनियों को। इसीलिए इनके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों का साझेदारी में काम करती है और केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी है इनका। सऊदी अरब में बिजनेस फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है और भी कई देशों में सर्विस देती है। वहाँ पर जो जैसे अपने पेटीएम वगैरह है ना, तो वहाँ पर भी इस तरह ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो वहाँ पर भी सर्विस देती है उन कंपनियों को। अमेरिका में देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, सऊदी अरब में देती है और भी कई देशों में देती है। तो देश और देश से बाहर कह सकते हैं कि दुनिया भर की एक बड़ी कंपनी ही है। उस हिसाब से अगर शेयर का प्राइस आप देखे जाए तो 22-23 रुपये में मिल रहा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते इस शेयर को। एकदम कंपनी कर्ज मुक्त है और इसका अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो वो भी 21 रुपये का है, मतलब सपोर्ट लेवल के आसपास आपको शेयर मिल रहा है। अगर आप 3 सपोर्ट इसके अंदर, अगर सपोर्ट अगर टूटता भी तो 20 रुपये के आसपास भी जाएगा तो भी मतलब आपको ये आने वाले दिनों में ये आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने जो जिस तरह इनके जो इन्हें एक और इनकी एक खबर आई थी बीच में, इन्हें स्नैपडील था उसकी कंपनी का अधिग्रहण किया। स्नैपडील का एक पार्ट था जो कि इस तरह के फिनटेक का काम करती थी, उसका भी इन्होंने खरीदा हुआ है। कहने का मतलब ये कि जो ऑनलाइन पेमेंट का जो बाजार है आज जो हम देख रहे हैं, पहले अगर आप आज से अगर 10 साल पहले या 12 साल पहले आप जाएंगे तो तब इस तरह कोई सुविधा नहीं थी। कैश, सारा पेमेंट कैश होता था, लेकिन सरकार और केवल हमारी नहीं दुनिया भर की सरकार ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा महत्व दे रही है। और इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो भी एक कंपनी इस क्षेत्र में काम करती है, हमारे देश में कई कंपनियां काम करती है, जियो फाइनेंस है, ये है और भी कई कंपनियां जो ऑनलाइन पेमेंट के इसमें काम करती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सरकार भी चाहती है कि इससे जो कैश का फ्लो, जो कैश होता है वो नगद जो करेंसी कम छापना पड़ेगी और इससे कंपनी को पेमेंट वगैरह का जो सुविधा देती है उनको आगे बढ़ाना। तो हमारे नोटबंदी बाद आपने देखा, नोटबंदी बाद में जो ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा, आज ठेले से लेकर कचौड़ी समोसे वाले तक ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे हैं। तो ऐसी कंपनी का भविष्य अच्छा है, लेकिन सभी कंपनियों को नहीं कह सकते मैं कि जो कंपनियां अच्छी है आप उसी में इन्वेस्ट करिए। बहुत सी कंपनियां घाटे में, क्योंकि ये जो जिस तरह की कंपनियां होती है ना, इनके पास क्या होता है, ज़्यादा बड़ा एक असेट वगैरह का चीज़ नहीं होती है। हालांकि इसके पास जो इनपीपी रेवेन्यू के पास असेट भी ज़बरदस्त है इनका, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। मतलब कह सकते हैं आप किसी भी उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सैकड़ों कंपनियां मिल जाएगी इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जो कि ये अगर इसको अगर किसी से अगर पीयर में अगर हम कंपेयर कर सकते हैं किसी कंपनी से, तो जियो फाइनेंस का जो अभी लेटेस्ट जो आपने देखा वो पिछले 1-2 महीने पहले ही वो लिस्ट हुआ है, तो जियो फाइनेंस के बराबर की कंपनी ही है। तो इसके विशाल मेहता है इसके मालिक है और करीब इसके अंदर 6 डायरेक्टर और इसके अंदर जुड़े हुए हैं और सारे लोग बढ़िया है, भारत सरकार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की जो आरबीआई से इसको मंजूरी मिली हुई है, आरबीआई से जुड़े हुए हैं, ये मतलब कई तरह के काम करते हैं। एक तरह से मैं इस कंपनी को अच्छा मानता हूँ। शेयर की प्राइस देखे जाए तो बहुत कम है, अभी 22-23 रुपये को ज़्यादा कीमत नहीं होती है।
अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में, हालांकि मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन आप अगर थोड़ी क्वांटिटी रखते तो आने वाले दिनों में आपको एक इसमें और अच्छी खबरें देखने को मिल सकती है। नेगेटिव खबर इसमें कुछ है ही नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। नेगेटिव खबरें वहाँ आती है कब बनती कि जैसे कोई बहुत बड़ा कर्जे में दबी हो, तो वहाँ पर लोग कर्ज देने वाले इनिशिएटिव में ले जाते हैं, केस ठोक देते हैं, दावे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक कंपनी खतरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी पर कर्जा ही नहीं है, तो वो चीज़ भी नहीं है कि आपको इसको इनिशिएटिव मिल जाएगा, दिवालिया हो जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये दोस्तों, आपको एक अच्छी कंपनी की जो तलाश में आप बैठे हो, तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं। 10 में से इसको 8 नंबर दे सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टाइम में मैं नहीं कहता कमा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हैं 2-3 साल के लिए, तो आपके लिए एक बेनिफिशियरी हो सकता है, अच्छा शेयर बन सकता है। कचरा भरने से बजाय कुछ अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करो। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में नई जानकारी के साथ।